मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाज शास्त्र एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भूमिहीन श्रमिकों, खेतीहर मजदूरों, सीमांत व छोटे किसानों की समस्याएं, जो अनेक समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों एवं बुद्धिजीवियों के अनुसार इस प्रकार से है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 69% जनसंख्या के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन कृषि और पशुपालन माना जाता है। और भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि मानसून कभी समय पर आता है और कभी बहुत देरी से आता है, जिसके कारण फसल का उत्पादन संभव नहीं है। अतः भारतीय कृषि व्यवस्था में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी बनी हुई हैं। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था बहुत ही गंभीर समस्या खेतीहर मजदूरों, सीमांत किसानों एवं छोटे किसानों की देखने को मिलती है। क्योंकि भूमिहीन श्रमिक, सीमांत किसान, छोटे किसान एवं अधिकतर किसान ये सभी गांव में पाए जाते हैं और ये लोग अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं और इनकी स्थिति बहुत कमज़ोर एवं दयनीय देखने को मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि भूमिहीन श्रमिक, सीमांत किसान व छोटे किसानों की अनेक समस्याएं हैं, जो इस प्रकार से है। इसका फर्स्ट पॉइंट है रोजगार की समस्या। भूमिहीन श्रमिकों, खेतीहर मजदूरों, सीमांत व छोटे किसानों की समस्याएं इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट है रोजगार की समस्या। खेतीहर मजदूरों की एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या यह है कि उन्हें नियमित रूप से रोजगार नहीं मिल पाता है एवं बेकारी एवं अल्प रोजगार की स्थिति में काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ता है, जिसके कारण उनका सारा जीवन बेकारी, गरीबी, शोषण, उत्पीड़न एवं अनिश्चितता से भरा हुआ देखने को मिलता है। कुछ स्थानों पर तो खेतीहर मजदूरों की दशा गुलामों जैसी देखने को मिलती है और भूस्वामी उन्हें बहुत कम मजदूरी देते हैं और वे अपने मालिक की नौकरी छोड़कर दूसरे मालिक की नौकरी करने के लिए भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। रोजगार की दृष्टि से अस्थायी श्रमिकों की दशा और भी खराब है और उन्हें वर्ष में 3 से 6 महीने बेकारी की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ती जाती है। कृषि में मशीनीकरण ने एक और उत्पादन अवश्य बढ़ाया है और सुविधा प्रदान की है, लेकिन दूसरी ओर इससे बेकारी में भी वृद्धि हुई है। सेकंड पॉइंट है अल्प आय। खेतीहर मजदूरों को वर्ष के कई महीनों तक यानी बेकार रहना पड़ता है और यहाँ तक कि काम के दिनों में उन्हें मजदूरी भी बहुत कम मिलती है और कुछ मजदूरी उन्हें नगद रूप में एवं कुछ उन्हें वस्तुओं के रूप में मिलती है। वैसे वर्तमान समय में सरकार ने इनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय भी कर रखी है, लेकिन इसका पालन बहुत कम लोग कर रहे हैं। देश में खेतीहर मजदूरों की औसत आय बहुत कम है, जिससे वे अपनी जरूरी एवं आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य की दशाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य की दशाएं। भूमिहीन श्रमिकों, खेतीहर मजदूरों, सीमांत व छोटे किसानों की प्रमुख समस्या कार्य की दशा देखने को मिलती है, क्योंकि कम मजदूरी के अतिरिक्त खेतीहर मजदूरों को बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कड़ी धूप या भारी वर्षा में कठोर परिश्रम करना पड़ता है और इनके काम के घंटे भी अनिश्चित और अनियमित होते हैं तथा इन्हें छुट्टी व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव इनके स्वास्थ्य और कार्य क्षमता एवं जीवन पर पड़ता है और कई बार वे अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न जीवन स्तर। इन लोगों का जीवन स्तर काफ़ी निम्न होता है, क्योंकि बहुत कम आय के कारण ये लोग उपभोग पर बहुत कम खर्च कर पाते हैं और अपनी
आवश्यकताएं भी सरलता से पूरी नहीं कर पाते हैं। ये अपनी आय का लगभग 77% भाग खाद्य पदार्थों पर एवं 6% अपने वस्त्रों पर, 8% ईंधन व रोशनी पर तथा 9% सेवाओं व अन्य मदों पर खर्च करते हैं। सामान्यतः ये लोग मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ आदि खाते हैं। इनको पौष्टिक भोजन या पौष्टिक पदार्थ, फल फूल वगैरह इनको नहीं मिल पाते हैं तथा तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र भी इनको पूरी तरह नहीं मिल पाते हैं। रहने को पर्याप्त मकान की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है एवं चिकित्सा व अन्य सुविधाओं का भी अत्यंत अभाव देखने को मिलता है। और अधिकांश किसान, भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान, सीमांत किसान, इनके कच्चे मकान होते हैं और कच्चे मकानों के साथ घास फूस की झोपड़ी बनाकर ये पशुओं की भी व्यवस्था करते हैं और पशुओं के साथ साथ इनको रहना पड़ता है, जिससे कि अनेक प्रकार की गंदगी के कारण मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं बारिश के दिनों में, जैसे कि मलेरिया जैसी अनेक प्रकार की भयानक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ऋणग्रस्तता बहुत कम आय के कारण भूमिहीन श्रमिकों, खेतिहर मजदूरों, सीमांत व छोटे किसानों की सबसे प्रमुख समस्या है ऋणग्रस्तता, क्योंकि ये लोग गरीबी में ही जन्म लेते हैं और गरीबी में ही मरते हैं और गरीबी को उत्पन्न करने के कारण या बहुत कम आय के कारण अधिकांश खेतिहर मजदूर ऋणग्रस्त होते हैं। यहाँ तक कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी इन्हें कर्जा लेना पड़ता है, यानी ऋण लेना पड़ता है और ऋण इन्हें एक तरह का विरासत में मिलता है और ये लोग ऋण में ही जन्म लेते हैं, व ऋण में ही मर जाते हैं। यदि हम असम के चाय बागानों के मजदूरों की बात करें तो प्रोफेसर गॉडगिल ने लिखा है कि असम के चाय बागानों के मजदूरों की स्थिति गुलामों से भी बहुत बुरी स्थिति देखने को मिलती है। अतः इन लोगों की ये भी एक बहुत ऋणग्रस्तता सबसे भयंकर और गंभीर समस्या देखने को मिलती है। दयनीय सामाजिक स्थिति। देश के अधिकांश खेतिहर मजदूर उपेक्षित व दलित जातियों के सदस्य पाए जाते हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति भी अनेक प्रकार से निम्न स्तर की पाई जाती है एवं उनका अनेक प्रकार से शोषण भी किया जाता है तथा इन्हें कई प्रकार के अधिकारों से वंचित भी कर दिया जाता है एवं काम भी अधिक करवाया जाता है और करना पड़ता है। अतः इनकी बहुत गंभीर समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सहायक धंधों का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट है दयनीय सामाजिक स्थिति। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन एवं साथ में लोग मजदूरी भी करने लगे हैं, जिसके कारण इनकी सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय मानी जाती है तथा इन खेतिहर मजदूरों में अधिकांश लोग वे दलित या पिछड़े हुए लोग हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति बहुत नीची एवं निम्न स्तर की देखने को मिलती है और उनको समय पर भरपेट भोजन तक भी नहीं मिल पाता है। इनका अनेक प्रकार से शोषण भी किया जाता है एवं अनेक प्रकार के अधिकारों से भी इनको वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि कृषि श्रमिकों की एक सबसे बड़ी समस्या उनमें किसी प्रकार के संगठन का अभाव भी देखने को मिलता है, जिससे वे अशिक्षित, अज्ञानी एवं अनभिज्ञ लोगों की ज़्यादा संख्या देखने को मिलती है और ये दूर दूर के भागों में फैले होने के कारण उनमें किसी प्रकार का संपर्क भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण वे अपनी मजदूरी भी बढ़वाने या काम के घंटे नियमित कराने के लिए भी किसी प्रकार की आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत दयनीय एवं देखने को मिलती है। बहुत दयनीय स्थिति से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सहायक धंधों का अभाव। गाँव में सहायक धंधों का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि गाँव में कृषि, पशुपालन के अलावा
अन्य किसी प्रकार के दूसरे रोजगार के साधन या धंधे नहीं मिल पाने के कारण ये लोग किसी अन्य प्रकार का कार्य नहीं कर पाते हैं। यदि किसी प्रकार के गांव में बाढ़, अकाल, सूखा आदि के कारण फसल नहीं हो पाती है तो कृषि श्रमिकों को कोई अन्य जीवन निर्वाह का साधन नहीं मिल पाता है और जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग पूरी तरह ऋण में डूब जाते हैं और वे बहुत ज़्यादा गरीब बन जाते हैं और वो गरीब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती चली जाती है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी यानी ऋण में ही जन्म लेती है और ऋण में ही मर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हरित क्रांति। हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि में उत्पादन के परंपरागत साधनों एवं यंत्रों के स्थान पर नवीन साधनों जैसे बैलों के स्थान पर ट्रैक्टर से जुताई करना आदि का प्रयोग किया जाता है एवं पुरानी पद्धति के स्थान पर नवीन खादों, अच्छे बीजों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। और हरित क्रांति का लाभ गांव के बड़े बड़े भूस्वामी एवं बड़े किसानों को अवश्य मिला है, लेकिन छोटे किसान एवं खेतीहर मजदूरों को इससे कोई लाभ नहीं मिला है, जिससे हरित क्रांति ने गांव की आर्थिक असमानता को भी और बढ़ा दिया है और जिसके कारण इससे छोटे छोटे एवं सीमांत किसानों में अनेक प्रकार का असंतोष देखने को मिला है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में भारत में कृषक आंदोलन पर बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।